राधे राधे दोस्तों, आज हम दान के बारे में बात करने जा रहे हैं कि दान किसको देना चाहिए। लोग अक्सर ये पूछते हैं कि सही मायने में दान किसको करना चाहिए, या हम जो दान करें उसका फल हमें सबसे अधिक मिले, तो इसके लिए हमें दान कहाँ और किसे देना चाहिए। तो आज हम जानते हैं कि दान का सही अर्थ क्या है। मनुष्य अपने जीवन काल में केवल एक दो बार दान नहीं करता, बल्कि कई बार अलग अलग रूप में कुछ न कुछ दान करता रहता है। यूँ तो दान को पूरी तरह परिभाषित करना कठिन है, लेकिन हम कुछ मुख्य दान के बारे में बात करते हैं। जैसे सबसे पहले हम मनसा पूजी के दान के बारे में बात करते हैं। ये वो दान है जिसमें हमारी माताएं बहनें अपना व्रत त्योहार या उज्जमन पर कुछ मंस के रखती हैं, जो भी उनकी श्रद्धा है, जिसमें श्रृंगार, कपड़े, बिछिया, दक्षिणा, कुछ मिठाई या फल, या अपने हाथों से कुछ बना हुआ प्रसाद, जैसे गणगौर पर गुना बनाते हैं, अहोई पर हलवा बनाते हैं, संक्रांत पर खिचड़ी बनाते हैं, या सकट पर तिलकुटा बनाते हैं। तो ये दान माताएं बहनें अपनी सुहागन सास, ननद, जेठानी या फिर शादीशुदा भांजी या जेठ की लड़की को, या फिर मंदिर की पुजारिन जो सुहागन हो उसे दे सकती हैं। ये दान विधवा को या जो हमारी मान ना हो उसे नहीं देना चाहिए, जैसे हमारी भाभी या देवरानी या बड़ी बहन हो, या अपनी माँ को ये दान नहीं लगता है। तो ये एक उदाहरण है कि हमें दान करने से पहले ये देखना होगा कि हम कौन से रूप में दान कर रहे हैं। इसी तरह हम किसी पूजा का, व्रत का संकल्प करते हैं तो हाथ में कुछ दक्षिणा रखते हैं, उसे हमें भगवान के चरणों में चढ़ाना चाहिए। यदि घर में हम सत्यनारायण की कथा खुद पढ़ रहे हैं व्रत करके, तो जो संकल्प करा उसे उस तस्वीर के चरणों में रख दें जो आपने विराजमान की है। यदि पंडित जी करवा रहे हैं तो वो जहाँ बोलें वहाँ रख दें। जब हम कोई पूजा पंडित जी से कराते हैं तो उनको उचित दक्षिणा बिना किसी अहंकार के देना चाहिए, क्योंकि वो हमारी पूजा को अपने ज्ञान से मंत्रों के उच्चारण के द्वारा भगवान तक पहुंचाते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि पंडित जी को दान नहीं देना चाहिए, मंदिरों में भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे तो अच्छा है किसी गरीब भिखारी को दे दो। तो क्या वो लोग गरीब भिखारी से ही अपने सारे पूजा कार्य करा सकते हैं? अगर करवा सकते हैं तो ज़रूर देना चाहिए भिखारी को दान, क्योंकि फिर पंडित जी तो कुछ और करके अपना पेट भर ही सकते हैं। तो क्या कोई भी अनपढ़ व्यक्ति पंडित बन सकता है? नहीं, अनपढ़ पंडित की उपाधि नहीं पा सकता जब तक उसे मंत्रों का ज्ञान ना हो तथा अपनी पूजा सही से ना करवा पाए। पंडित जी हमारी ज़रूरत है ताकि वो हमारे सारे संस्कार, पूजा पाठ पूरे नियम से करवा सकें, तो उन्हें दक्षिणा भी पूरे मान सम्मान से देनी चाहिए। अब बताते हैं एक और दान के बारे में। जैसे हमारे घर में जन्मदिन, सालगिरह आदि कुछ समारोह है, तो हम कोई पूजा पाठ ना करवा कर या फिर करवा कर और वहाँ का पूरा कार्य करने के बाद हम बाहर भी कुछ दान करना चाहते हैं, तो तब हम किसी गरीब को दान दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सालगिरह या जन्मदिन पर ही दान दिया जाए, किसी भी दिन आपको उचित लगे तब आप गरीबों को भोजन करा सकते हो। जो भी आप देना चाहें दे सकते हो। किसी तीर्थ पर आप गरीबों को भोजन करा सकते हैं या कुछ बांट सकते हैं। ये ऐसा है कि इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे किसी गरीब की कन्या का विवाह करा दिया, किसी बीमार की दवाई का खर्च दे दिया, बेजुबान जानवर को किसी तरह की मदद की ज़रूरत है तो वो कर दी, प्यासों को पानी पिला दिया, किसी दीन की सेवा कर दी। ऐसे बहुत से माध्यम हैं जिसे हम दान के रूप में गिन सकते हैं। कुछ गुप्त दान भी होते हैं कि आपने मंदिर में कुछ दान किया तो कोई पर्ची नहीं कटाई या नेम प्लेट नहीं लगवाई, ये भी कोई दान हो सकता है। हर दान का अपना नियम और महत्व होता है। सही तरीके से किया दान जरूर फल देता है, लेकिन गलत जगह, गलत पात्र को दिया गया दान व्यर्थ ही जाता है। जैसे माताएं अपनी मनसी हुई सामग्री को किसी विधवा को सुहागन वाला दान करें, या सास ननद को ना देकर अपनी बड़ी बहन या भाभी को देना चाहें, तो वो दान नहीं लगेगा, व्यर्थ ही जाएगा। इसी तरह किसी से अपनी पूजा का कार्य कराकर उसे दक्षिणा ना देकर किसी गरीब को दे दें तो भी व्यर्थ ही जाएगा। देखिए,
दान और दक्षिणा में फ़र्क है। जब हम दान देते हैं किसी को तो उससे कुछ कार्य नहीं करवाते। जैसे व्रत पूजन में मनसी हुई सामान को जब ननद या सास को देते हैं तो कोई कार्य नहीं करवाते, सिर्फ दान देते हैं। इसी तरह मंदिर में हम भगवान से भी कोई कार्य नहीं करवाते, बस आशीर्वाद मांगते हैं और दान देकर आते हैं। इसी तरह किसी गरीब, रोगी या बेजुबान की मदद रूपी दान करते हैं, तब भी वो हमारा कोई कार्य नहीं करते, बस हम दान देते हैं। लेकिन पंडित जी से हम पाठ पूजा करवाते हैं, पत्रा दिखाते हैं, तो ये उसके बाद जो कुछ भी हम उनको भेंट देते हैं तो ये दक्षिणा रूप में होती है। जैसे गुरु जी से ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो गुरु दक्षिणा हम देते हैं, क्योंकि बिना दक्षिणा के हमारा कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता है। तो ये दान का एक छोटा सा रूप बताया है। दान के और बहुत सारे नियम हैं और दान भी बहुत तरह के होते हैं। अगर आप और भी जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में बताएं, तो मैं दान के बारे में और भी जानकारी लेकर आऊँगी। आशा करती हूँ कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। राधे राधे।